हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे में लॉस करने के तरीके और ये तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो 100% आपको लॉस ही होने वाला है और वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार धनुश्री एकेडमी के चैनल पर आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या नए वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन पहली बार आए तो ज़रूर दबा दें और लास्ट और आखिरी तक ये वीडियो देखिए। मैं अब पूरा वीडियो में बताऊंगा कि इंट्राडे में लॉस होने की क्या क्या चांसेस है और क्या गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा, तो पूरा लास्ट और आखिरी तक देखते रहे। सो इंट्राडे में लॉस करने का सबसे पहला और कारगर तरीका है जिससे 100% लॉस होता ही है, और वो तरीका क्या है? और वो तरीका बहुत ही सिंपल है, टारगेट नहीं लगाना। सो टारगेट नहीं लगाना मतलब अपना लॉस करने का 100% चांस है। तो ये लोग जो है, ऐसे लोग ट्रेडर होते हैं जो अपना टारगेट कभी भी लगाते नहीं। वो टारगेट क्यों नहीं लगाते? उनको लगता है कि अगर हम टारगेट ले लेंगे तो हमें छोटा प्रॉफिट आएगा, हमें बड़ा बड़ा मुनाफा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए, इसलिए वो टारगेट लगाते ही नहीं। जब 1000 में खरीदा और 1010 हो जाता है तो वो सोचते हैं कि 1012 में निकलेंगे। जिस वक्त 1012 हो जाता है वो सोचते हैं कि 1015 में निकलेंगे, और जब 15 भी हो जाता है तो 1017 सोचते हैं, 18 सोचते हैं, 1025 भी हो जाता है तो भी नहीं निकलते। एंड फिर 1030 हो जाता है तभी नहीं निकलते, सोचते हैं कि 1040 होगा, 45 होगा, और स्टॉक 1035 तक जाता है और वहां से नीचे आ जाता है, 25 तक वापस आ जाता है, तभी भी वो नहीं निकलते हैं। 35 से 25 हो गया, 25 से 10 हो गया, 1010 आ गया, तभी भी नहीं निकलते। अच्छा खासा 1035 में मुनाफा हो रहा था लेकिन नहीं लिया। एंड फाइनली 1002 जहां पर खरीदा था 1000 में, वहां पर वापस आ जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट, तभी भी नहीं निकलते। एंड लास्ट में ये राह देखते बैठे रहते हैं कि अब यहाँ से फिर बाउंस होगा, फिर 1020 आ जाएगा, 1030 आ जाएगा, और वो निकलते ही नहीं है, टारगेट लगाते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड। और फाइनली वो 1000 के नीचे लॉस में ही निकलते हैं बाजार बंद होते वक्त। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी शुरुआत के दौर में यही गलती करता था, और ये गलती मुझे बहुत ही नुकसानदायक साबित होती थी मेरे, क्योंकि मैं टारगेट नहीं लगाता था और मैं जहाँ पे बाई करता वहाँ से मैं माइंड में सोचता कि इतना टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट पे जाता भी था। अगर मैं सोचूं कि मैंने 1000 में लिया है और 1020 मुझे लेना है, या 20,000 1025 लेना है, तो वहाँ पर जाता भी था वो स्टॉक, और 1025 में सोचता था 1026 तक भी जाता था और वहाँ से वापस नीचे आ जाता था और मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। तो मुझे समझ में आया कि माइंड में टारगेट नहीं, टारगेट जो है वो दिमाग में नहीं रखना है, वो बोल्ड के अंदर अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एप्लीकेशन में डाल देना है, ताकि बाजार वहां पर जाएगा, स्टॉक वो ट्रिगर करेगा अपना टारगेट और अपना मुनाफा आ जाएगा, और फिर वो कहाँ पे नीचे आए और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा टारगेट अचीव होने के बाद वो नीचे आए, हो सकता है कि ऊपर भी जाए, तो इट्स ओके। जो बाकी का आगे का मुनाफा है वो हमें नहीं मिलेगा, इट्स ओके, बट वो पड़ोसी को मिलेगा। तो खुश हो जाइए कि और कोई बंदा है उसे मुनाफा मिल रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ज़्यादातर लोग लंबे लंबे टारगेट लेने के चक्कर में टारगेट लगाते ही नहीं है और उनको कभी भी इंट्राडे में मुनाफा नहीं होता है। सो आई बिलीव कि टारगेट आपको तुरंत ही लगा देना चाहिए, एक फिक्स टारगेट तो ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप ओवरऑल ट्रेड देखोगे कि जितने ट्रेड में आपने टारगेट लगाया होगा उसमें काफ़ी 70-80% अचीव हो गया होगा टारगेट। लेकिन अगर आपने टारगेट लगाया ही नहीं है तो आपका प्रॉफिट आना असंभव हो जाता है, मुश्किल ही हो जाता है। सो टारगेट ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तरीका आपने भी तो कभी ना कभी यूज़ किया होगा। शुरुआत के दौर में मैंने भी यूज़ किया कि हम टारगेट कभी लगाते ही नहीं थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि टारगेट लगाना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। सो टारगेट लगाइए और देखिए कितना चेंज आता है आपके ट्रेडिंग में। दूसरा तरीका है जिससे इंट्राडे में श्योर शॉर्ट लॉस होता है, और वो तरीका है बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग में क्या करते हैं कि जो शेयर सपोज ऊपर गया है, 5% 7% भाग चुका है, और वहां से जैसे ही वो नीचे गिर जाता है वापस 3-4% पे आ जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। 350 का शेयर जो है वो 350 हो जाता है, 320 हो जाता है, 20-30 रुपया नीचे आता है टॉप से।
मतलब 350 का शेयर है वो 330 या 320 हो गया या 335 है, वहां पर आता है तो लोग राह देखते बैठते हैं कि ये ऊपर से नीचे कब आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा वो इस उम्मीद में खरीदते हैं कि बस यहाँ से बाउंस हो जाएगा। मतलब 350 का शेयर 325 में मिल रहा है और 325 में हम खरीदेंगे और फिर यहाँ से वो ऊपर भाग जाएगा 10-15 रुपया, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। तो ऐसे शेयर्स में वो राह देखते बैठे रहते जो शेयर ऊपर से नीचे गिरे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तकदीर में पैसा कमाना नहीं होता है, उनको लॉस होता है। तो ज़्यादातर शेयर्स जो ऊपर से नीचे गिरे रहते हैं वो और वहाँ से रीबाउंड होने की जगह वो और नीचे चले जाते हैं। सो 350 से 325 में किसी ने खरीदा, अब 325 का हो गया 315 और 315 से भी और नीचे चला गया, क्योंकि जो बहुत ऊपर के भाव में मूवमेंट आई थी वहां पे बहुत ही सेलिंग आ गई, हैवी सेलिंग आ गई और नीचे आया। लेकिन कुछ लोग बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में नीचे खरीदते हैं शेयर्स और फिर वो वहां से बाउंस नहीं होता और नीचे चला जाता और लॉस हो जाता है। तो क्या कहीं आप इस तरह का ऊपर से नीचे हुए गिरे हुए शेयर्स जो नीचे बॉटम पे आता है वो खरीदने की राह देख के बैठे रहते और खरीदते और वहां से कहीं और नीचे नहीं जा रहा है? मुझे तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं शुरुआत के दौर में, आपको भी हुए होंगे। तो क्या कहीं आप इस तरह की ट्रेड तो नहीं कर रहे? अगर इस तरह की ट्रेड कर रहे हैं तो सावधान रहिए। जब ट्रेड तेजी का हो तब बाई करें, जब ट्रेड में मंदी आ जाए, स्टॉक नीचे गिर रहा है तो मंदी का बन जाता है। मंदी के शेयर में हमें मंदी करनी चाहिए, ना कि तेजी करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि मंदी का शेयर और मंदी करता है। बट कुछ केस में 2-4 शेयर में पलट भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, वो अलग बात है। बट ज़्यादा ट्रेड में तो नुकसान ही होता है। तो कहीं आप इस तरह से तो नहीं कर रहे, बॉटम फिशिंग अगर कर रहे हैं तो इससे दूर रहे, और ये करने से श्योर शॉर्ट नुकसान ही होगा। तीसरा तरीका इंट्राडे में लॉस करने का, जिससे श्योर शॉर्ट लॉस ही होता है, और वो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। जिसके पास कैपिटल कम है तो उसे और कुछ समझ में आए ना आए, ऑप्शन ट्रेडिंग ज़रूर समझ में आता है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन खरीदते हैं, बेचते हैं। और दूसरी बात, ऑप्शन खरीदना बेचना अच्छी बात है जो इसको जानते हैं प्रोफेशनली, लेकिन जो नहीं जानते वो भी बाइंग सेलिंग करते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। और उसमें नुकसान करने का मेन कारण क्या होता है? वो उनका नज़रिया एक ही रहता है कि दूर-दूर के प्राइस, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन खरीदते हैं। मतलब अभी जो प्राइस चल रही है शेयर्स की या निफ्टी की या बैंक निफ्टी, उसमें करंट जो प्राइस के आसपास नहीं खरीदते, एट द मनी का कॉल पुट नहीं खरीदते, वो बहुत दूर-दूर आउट ऑफ मनी का ट्रेड लेते हैं। और उसकी वैल्यू जो है वो जनरली उनको आउट ऑफ मनी कितने पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, टाइम वैल्यू क्या है, डीके, वेगा, गामा, थीटा, कुछ पता नहीं होता है। उनको सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है कि मुझे कॉल या पुट सस्ते में मिलना चाहिए। मतलब वो ऐसे कॉल पुट ढूंढते हैं जो 1 रुपये में, ₹1.25 में, ₹2 में, ₹2.50 में मिल रहा है और उसके लॉट की क्वांटिटी ज़्यादा है। फ्यूचर के लॉट की क्वांटिटी जो ज़्यादा रहती है जो ऑप्शन की, वो क्वांटिटी लेते हैं और वो उम्मीद ये रखते हैं कि मैं ₹1.50 का कॉल अगर खरीद लेता हूँ और ₹1.50 का अगर वो ₹3, ₹4, ₹5, ₹7 हो जाएगा और लॉट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 5,000 शेयर्स है, 6,000 शेयर्स है, तो फिर मुझे बहुत पैसे बन जाएंगे, इस उम्मीद में खरीदते हैं। और उनकी उम्मीद कायम रहती है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्राइस आ भी जाती है तो इनके कॉल पुट के जो प्राइस है वो बढ़ते ही नहीं, क्योंकि आउट ऑफ मनी इतनी दूर के लिए रहते हैं कि वो टाइम वैल्यू की वजह से सब खत्म हो जाता है। सो फाइनली अगर वो प्राइस आ भी जाती है शेयर्स की, लेकिन इनके ऑप्शन ना ही बढ़ते हैं और ना ही इनको मुनाफा होता है। अगर बाई किया रहता है कॉल और पुट किया रहता है तो मंदी हो भी जाती तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने दूर का होता है। इनको मुनाफा होना तो छोड़िए, उनका पूरा जो प्रीमियम है वो भी खत्म हो जाता है। सो ये अगर आप कॉल पुट ऑप्शन जाने बगैर अनजाने में ट्रेड कर रहे हो और बहुत दूर दूर आउट ऑफ मनी के कॉल पुट में अगर ट्रेड कर रहे हो जो छोटे पैसों में है, अमाउंट में, 1 रुपया, ₹1.50, 12 आना, ऐसे ₹2, और आप सोच रहे हो कि 3-4 रुपया हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। एक दो बार कभी गलती से हो गया अलग बात है, बट ज़्यादातर इसमें लॉस ही होता है। ये श्योर शॉर्ट तरीका है अपने कैपिटल को ख़त्म करना एक ट्रेडर को, इसके लिए ये तरीका पक्का है, इससे लॉस ही होगा, फ़ायदा चांस होने का बहुत ही कम है। चौथा तरीका इंट्राडे का जिससे श्योर शॉर्ट लॉस होता है, और वो तरीका है एक शेयर के पीछे पड़ जाना। मतलब जैसे किसी ने एक रिलायंस का शेयर लिया और
2000 में लिया और 2035 हो गया तो बेच के निकल गए। अभी उनको लगा कि बहुत जल्दी निकल गए 2035 में, अब तो ये 2045 हो चुका है और मैं ठहरता तो 10 रुपये और मिलते और फ्यूचर में लॉट की संख्या भी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा मुनाफा होता। फिर देखते देखते 2045 का 2055 हो गया। अब इनको लगता है कि मैंने 35 में क्यों बेचा, तो वो 2055 में बाई करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही 2055 में बाई किया नया एक लॉट और वहां से 2055 से 2060 2062 तक भी गया और वहां से नीचे आ गया। तो जैसे ही नीचे आ गया वापस इनको नुकसान होने लगा। 2055 में खरीदा और वहां से 62 तक गया, 2062 तक गया और वहां से नीचे आ गया, नुकसान होने लगा। फिर भी ये नहीं निकले और वहां से 20 रुपया नीचे आ गया। सो 2055 से लेके ये 20 रुपया नीचे आ गया, फिर भी ये नहीं निकले और अब इनकी फ्यूचर का लॉट है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब ये डर के मारे जो आया हुआ पहले का प्रॉफिट लॉस करके अभी निकल गए। यहाँ पे 55 में लिया था और 20 रुपया नीचे ये निकल गए। अब फिर 2020 तक शेयर जाता है, 2015 तक जाता है। अब ये सोचते हैं कि यहाँ से नीचे ही जाएगा क्योंकि अभी ऊपर से नीचे आ गया है 2062 से, तो अब ये नीचे ही जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2020-25 के आसपास शॉर्ट करने का मन बनाते हैं और ट्रेड करते करते लेते लेते 2019 हो जाता है और जैसे ही 2019 शॉर्ट सेल का सौदा डालते हैं और सौदा डालते डालते 2015 हो जाता है। अब इनको लगता है कि अब तो यहाँ से नीचे ही जाएगा रिलायंस, तो जैसे ही 2015 पे शॉर्ट का ऑर्डर डालते हैं वहां से नीचे जाता है 2010 2009 2008 और 2007। फिर 2007 पे रुक जाता है काफी देर तक, 2006 7 8 9 10 में घूमते रहता है। इनको लगता है कि अब और नीचे जाएगा यहाँ से 15-20 रुपया। एंड अनफॉर्चुनेटली 2015 में शॉर्ट किया हुआ वापस 2007 तक जाके 6 तक जाके वापस आके 2019 वापस आ जाता है। तो 2015 में शॉर्ट किया था, अब 2019 हो गया, वापस लॉस क्रिएट किया और देखते ही देखते 2019 का 2020 2025 2030 2035। तो 2015 में शॉर्ट किया, वापस 2035 आ गया, 40 आ गया। अब तो बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 2035-40 में फिर निकलने की कोशिश की और कोशिश करते करते 2040 में सौदा एग्जीक्यूट हो गया। और इस तरह से मल्टीपल ट्रेड के करते हैं, एक शेयर के पीछे ही पड़ जाता है। इतना बड़ा बाजार है, इतने सारे शेयर्स है, लेकिन वो नहीं दिखता है उनको। तो एक शेयर भाग रहा है, बस वो उनके हाथ से छूट क्यों गया, बस उसमें ही उनको लगता है कि सारा पैसा इसी शेयर से आज कमा लूं। अगर बढ़ते हुए क्रम में भी कमा लूं, गिरते हुए क्रम में भी मैं कमा लूं एंड सारा पैसा इस शेयर से मैं ही ले लूं। और इस उम्मीद में मल्टीपल ट्रेड कर बैठते हैं, एक ही शेयर्स में बार बार लेते हैं, बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं, बाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं। एक दो बार सही भी पड़ जाता है, लेकिन बाद में तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार जो लॉस होता है वो आया हुआ मुनाफा भी ले जाता है और बम्पर नुकसान देता है, बम्पर नुकसान। सो माय डियर फ्रेंड, एक नियम याद रखिए कि एक शेयर्स में एक बार ट्रेड हो गया, उसको डिलीट कर दीजिए अपने स्क्रीन से, अपने मोबाइल ऐप में से। दोबारा उसे नेक्स्ट डे ही देखिए, नहीं तो आप टैंप हो जाओगे, उसमें ट्रेड कर बैठोगे और आपको नुकसान होगा। सो ये तरीका है, इससे श्योर शॉर्ट लॉस होता है एक शेयर के पीछे पड़ जाना। और अगर एक शेयर के पीछे पड़ जाएंगे और बार बार उसी में ट्रेड करेंगे, कभी कभी सही साबित हो जाएगा लेकिन ज्यादा वक्त तो नुकसान ही देगा। तो एक शेयर में ज्यादा ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड एक दिन में ना करे, इससे लॉस ही होगा। और एक तरीका बताता हूँ जिससे इंट्राडे में और शॉर्ट लॉस ही होता है, और वो है एक शेयर के ऊपर बैठे रहना। मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही शेयर में ट्रेड लेके बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि इससे ही पूरे दिन का मुनाफा आ जाए। हो सकता है कि वो शेयर चल जाए आपके डायरेक्शन में और मुनाफा दे दे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और कभी कभी तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि वो तो बढ़ते ही नहीं 4-5 दिन तक, 6 दिन तक। कभी कभी कुछ कुछ शेयर्स तो मैंने देखे 15-15-20 दिन तक एक रेंज में ही रहते, ना बढ़ते ना घटते। ऐसे लगता है कि जैसे ये शेयर सुस्त हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वही रेंज में 8-10 रुपए की रेंज में ही अटक जाता है। और ऐसे जो सर्किट वाले स्टॉक है उसमें मैंने ऐसा देखा हुआ है कि एक बार सर्किट अपर या लोअर होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एक दायरे में अटक जाता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शेयर में जान ही नहीं बची, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, 8-10 रुपए में रोज वहीं पे अटका रहता है। तो कुछ लोग ऐसे में ट्रेड करके बैठे रहते हैं और वो एक ही शेयर में ट्रेड करते हैं। तो
अगर आप एक ही शेयर में ट्रेड कर रहे हो और वो शेयर चौपी है और राह देखते बैठते हो कि रोज मुझे यही शेयर पैसा कमा के देगा, तो शायद मुश्किल होगा। तो एटलीस्ट आपको 2-3 ट्रेड करनी चाहिए, अलग-अलग ट्रेड, अलग-अलग शेयर्स लेने चाहिए। हो सकता है एक नहीं चले, दूसरा चल जाए, दूसरा नहीं तीसरा चल जाए, कुछ तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही लॉटरी की टिकट लेकर कोई बंदा बैठे रहे और सोचे कि मुझे यही एक लॉटरी की टिकट से मिल जाए, तो शायद नहीं मिलेगा। सो कोई बंदा ये सोचे कि अगर मैं एक ही शेयर लेके बैठूं और एक ही शेयर से मुझे सब कुछ मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में भी सब्जेक्ट अलग अलग हुआ करते थे, राइट। अगर हमें मैथ्स पसंद है तो साइंस भी पढ़ना पड़ता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता था, लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती। तो उसी तरह से बाजार के अंदर भी 2-3 शेयर्स, 3-4 ट्रेड रखिए, अलग अलग ट्रेड रखिए। अगर आप एक ही ट्रेड लेके बैठे हो और पूरा सोचते हो कि इसी से सारा महीने का प्रॉफिट कमाऊंगा रोज रोज, तो शायद मुश्किल होगा। तो ये श्योर शॉर्ट लॉस करने का तरीका है कि एक ही शेयर्स के ऊपर ट्रेड करके बैठे रहना। तो ये अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका लॉस होने ही वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताई है इंट्राडे की गलतियाँ कि इंट्राडे ट्रेडर ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसमें 100% नुकसान होने के चांस बने हुए रहते हैं। कहीं आप ये गलती तो आप खुद नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो इसे स्टॉप कर दीजिए। जल्दी से जल्दी ये सारी गलतियाँ स्टॉप कर दीजिए, ये वीडियो को पॉज़ करिए, वापस रिवाइंडिंग करके एक बार देखिए, कागज़ पे लिख लीजिए और ये गलती दोबारा ना करें आपके ट्रेडिंग में। अगर इस तरह की आप ट्रेडिंग में गलतियाँ कर रहे हो, मतलब आपके पैसे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है, नुकसान ज़्यादा होगा, इसका उल्टा कीजिए। अभी जिस इस वीडियो में मैंने जो बताया है, उससे उल्टा कर दीजिए। टारगेट हमेशा रखिए, सिस्टम में, माइंड में मत रखिए। आपको मैंने बताया कि एक ट्रेड हो जाने के बाद एक शेयर में वापस मल्टीपल एंट्री मत करिए। अगर उसके पीछे मत पड़िए, एक बार मुनाफा हो गया तो ये बहुत ज़रूरी है। टारगेट लंबे-लंबे रखने के चक्कर में, प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आप अगर ट्रेड बुक ही नहीं करोगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। ऑप्शन में अगर आप माहिर नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे, और अगर कर रहे हो तो बहुत दूर-दूर के ऑप्शन ना खरीदे बेचे। ये मैंने आपको बताया। तो उल्टा करना आपको जो मैंने बताया वो, और एक शेयर पे बैठे ना रहे ट्रेड करके। सो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। हम धनश्री अकेडमी मुंबई से है। अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, तो आइए, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे पर्सनल टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए, अगर वो परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरी 7 सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, मार्केट कैंप बंडल, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आइए, सीखिए बाजार में। मुनाफा बहुत मिलेगा जब आप सीख के, समझ के, प्रैक्टिस करके वाइजली ट्रेड करोगे तो ज़रूर मिलेगा। सो टेक केयर। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.